आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। पिछले वीडियो में पढ़े थे न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट के बारे में और मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, ठीक। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स मतलब कि प्लांट्स में फूड कैसे, मतलब जो भी प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड कैसे ऑब्टेन करते हैं, ठीक। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स जैसे कि जो ह्यूमन बींग होते हैं अपने फूड के लिए क्या होते हैं, सर्वाइव करते हैं और वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते हैं अपने फूड के लिए, भोजन के लिए, ठीक। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं तो प्लांट्स तो कहीं मूवमेंट नहीं करते हैं। ये क्या होता है कि एक जगह पे स्थिर रहते हैं। तो फिर ये कहीं से अपना फूड कैसे ऑब्टेन करते हैं, कहीं जाते तो है नहीं, यहाँ से वहाँ जाते नहीं, क्या है, एक जगह पे स्थिर रहते हैं। लेकिन जो ह्यूमन बींग होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने भोजन के लिए सर्वाइव करते हैं। और जो भी जितने सब वर्क कर रहे हैं सब किसके लिए कर रहे हैं, भोजन के लिए, ठीक। लेकिन जो प्लांट्स को हम देखते हैं केवल एक जगह पे ही रहते हैं, फिर भी वो क्या करते हैं, अपने ग्रोथ करते हैं, जो भी फ्रूट्स देते हैं सब प्लांट्स देते हैं। यानी कि ये भी तो भोजन कहीं से ऑब्टेन करते होंगे, ठीक। तो ये कहाँ से भोजन ऑब्टेन करते हैं हम देखते हैं, ठीक। तो प्लांट्स के बारे में देखते हैं, प्लांट्स कैसे अपना फूड कैसे ऑब्टेन करते हैं, किस मेथड से करते हैं। तो वैसे तो हम पिछले वीडियो में सब पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी फूड कैसे बनाता है। उसमें हमने पढ़ा कि कैसे फूड ऑब्टेन करता है। इसमें हम पढ़ेंगे कि जो प्लांट्स होते हैं वो फूड कैसे ऑब्टेन करते हैं। तो जो प्लांट्स ऑब्टेन their food by the process of हम देखें कि जो प्लांट्स होते हैं अपना फूड किस मेथड से ऑब्टेन करते हैं। तो प्लांट्स ऑब्टेन देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक। अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है, तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस से क्या करता है, फूड अपना भोजन बनाता है और उस भोजन को बनाकर क्या करता है, यूज करता है अपने एनर्जी के एज एनर्जी, ठीक। तो जो प्लांट्स ऑब्टेन देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी हमें अब पढ़ना पड़ेगा कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। मैंने बोला कि जो प्लांट्स होते हैं वो फूड अपना कैसे बनाते हैं, तो बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी अब हमें ये जानना पड़ेगा कि फोटोसिंथेसिस कहते हैं किसे, ठीक। फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं, तब हम आएंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में जानने के लिए। फोटोसिंथेसिस, ठीक। अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है, तो मैंने बोला कि फोटोसिंथेसिस क्या एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस से प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं। हम लोग कैसे फूड बनाते हैं, और जो भी सब्जी उब्जी रहता है उसको चीर चार के क्या करते हैं, कढ़ाई बैठाते हैं, चूल्हे बैठाते हैं, उसके बाद बनता है उसको खाते हैं। यानी इनका भी तो कुछ प्रोसेस होता होगा कि कैसे अपना फूड बनाते हैं। तो इनका है फोटोसिंथेसिस, यानी अपने फोटोसिंथेसिस से अपना फूड बनाते हैं। तब हम समझते हैं फोटोसिंथेसिस होता क्या है, तो एक प्रोसेस होता है फूड बनने का, किसका, तो प्लांट्स का। तो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच plants make their own food with the help of CO2, water, by using sunlight, energy in the presence of chlorophyll, ठीक। मैंने बोला कि फोटोसिंथेसिस क्या एक प्रोसेस है, क्या प्रोसेस है, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। यानी कि ऐसा प्रोसेस है फूड बनने का, किसका, प्लांट्स का, जिसमें क्या होता है, प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं किसके हेल्प से, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और बाय यूजिंग द सनलाइट। इन तीन कंपोनेंट से क्या होता है,
फोटोसिंथेसिस होता है। ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस तभी होगा जब इन तीनों को हम कंटेन करेंगे, एक में मिलाएंगे, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और बाय यूजिंग द सनलाइट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ठीक, अब यहाँ एक नया वर्ड है क्लोरोफिल, तो इसके बारे में भी हम जानेंगे क्लोरोफिल किसे कहते हैं। पहले इतना समझिए कि फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है फूड बनने का, किसमें, तो प्लांट्स का। तो कैसा प्रोसेस है वो भी हमने देख लिया। द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ठीक, हमने फोटोसिंथेसिस में जाना। अब इसको हम थोड़ा इक्वेशन के रूप में लिखते हैं इसको। तो 6CO2 मैंने बोला इन द, ये जो फूड बनने का प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, वो 3 के हेल्प से है। वो 3 कौन है, तो मैंने बोला CO2। ठीक, तो लिखा 6CO2 प्लस और क्या लिखा हूँ, H2O, वाटर यानी 6H2O, और बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी यानी प्लस लाइट एनर्जी, यानी ये जो तीनों मिलेंगे तो हमें क्या देंगे, फूड देंगे। वो कौन सा फूड होगा, प्लांट्स का, तो प्लांट्स का फूड होगा। कौन सा फूड होगा, तो ग्लूकोज होगा। तो देखते हैं हमारे प्रोडक्ट में जो आना चाहिए, क्या आना चाहिए, ग्लूकोज आना चाहिए। तो 6CO2 6H2O प्लस लाइट एनर्जी, और मैंने बोला किसके प्रेजेंस में, तो इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो यहाँ हो गया क्लोरोफिल। ठीक, क्लोरोफिल, और ये क्या है हमारा, फोटो ठीक। अब देखिए 3 की हेल्प से ही प्रोसेस होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। किसके हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट एनर्जी। तो हमें क्या मिलेगा, प्लांट्स का फूड मिलेगा। तो हमें ये मालूम है क्या क्या मिलेगा। ठीक, ये फूड मिलेगा किसका, प्लांट्स का। तो देखते हैं, यानी 6CO2 प्लस 6H2O प्लस लाइट एनर्जी किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के बारे में हम पढ़ेंगे अभी। यहाँ इक्वेशन देख लेते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। और ये कौन सा प्रोसेस है, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस को इंडिकेट कर रहा है कि जो मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, ये किसका इक्वेशन लिख रहा हूँ, तो फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन लिख रहा हूँ। ठीक, अब हमें प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है, तो प्रोडक्ट में हमें मिलता है ग्लूकोज, यानी कि C6H12O6। ठीक, ये हमारे ये क्या है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज। ठीक, ग्लूकोज। लेकिन जब ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है तो फूड के साथ साथ एक और चीज मिलता है, वो क्या होता है, ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन भी रिलीज होता है। तो 6O2 कहते हैं कि जब प्लांट क्या होता है कि ऑक्सीजन देते हैं, प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। तो कैसे ऑक्सीजन देते हैं, जब ऑक्सीजन वो तभी देंगे जब वो अपना फूड बनाते हैं। तो जब अपना फूड बनाएंगे तब वो क्या देंगे, अपना ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ठीक, तो हमने देखा ये इक्वेशन है, किसका इक्वेशन है, तो फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन है। 6CO2 प्लस 6H2O प्लस लाइट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, और ये फोटोसिंथेसिस। तो हमें क्या मिला, प्रोडक्ट में क्या मिला, ग्लूकोज, जो कि ये फूड ऑफ प्लांट्स। यही हमारा क्या है, यही इसी को बनाने के लिए प्लांट्स क्या करते हैं, ये सब प्रोसेस का यूज करते हैं, ये सब कंपोनेंट का यूज करते हैं, क्या बनाने के लिए, यही अपना फूड बनाने के लिए, ग्लूकोज C6H12O6। और ये हमें एक्स्ट्रा में मिल जाता है 6O2, जो कि ह्यूमन बीइंग के लिए यूज आता है, ऑक्सीजन। ठीक, तो ये हो गया हमारा, ये इक्वेशन था। अब आते हैं, हम बात करते हैं क्लोरोफिल का। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या होता है ये जानते हैं, क्लोरोफिल। तो फोटोसिंथेसिस में इसका यूज हो रहा है। कैसे, मैंने बोला कि जो फोटोसिंथेसिस होगा वो 3 ही की हेल्प से होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। जब तक क्लोरोफिल नहीं रहेगा, उन तीनों कंपोनेंट में से हम अगर जो क्लोरोफिल को गायब कर दे तो हमारा जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो हो रहा है प्लांट्स में वो नहीं होगा। क्लोरोफिल के एब्सेंट होने से वो जो फोटोसिंथेसिस हमारा प्रोसेस हो रहा है प्लांट्स में, और क्यों हो रहा है, तो प्लांट्स में फूड बनने के लिए हो रहा है।
ये बस इसका एक ही मकसद है फोटोसिंथेसिस होने का, कि प्लांट्स में फूड बनना। जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है क्यों हो रहा है, तो प्लांट्स में बस फूड बनाने के लिए। तो मैंने बोला कि मैंने इक्वेशन जो लिखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट के हेल्प से जो फूड बना ग्लूकोज, वो उसका फूड था प्लांट का। अब उसमें है क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल क्या होता है, तो एक ग्रीन पिगमेंट होता है। क्लोरोफिल क्या होता है, एक ग्रीन पिगमेंट होता है। और हम ये भी जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस, जितने ग्रीन प्लांट्स हैं केवल उन्हीं में फोटोसिंथेसिस होगा। ये हम जानते हैं कि ये शुरू से ही हम जानते हैं, छोटे क्लास से जानते आ रहे हैं कि जब तक जहाँ ग्रीन प्लांट्स रहेगा उसी में फोटोसिंथेसिस होगा। तब ऐसा क्यों कहा जाता है कि जहाँ ग्रीन प्लांट्स रहेगा वहीं फोटोसिंथेसिस होगा? वहाँ ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जहाँ ग्रीन प्लांट्स होता है वहीं क्लोरोफिल पाया जाता है। जहाँ ग्रीन प्लांट्स होता है वहीं क्लोरोफिल पाया जाता है। यानी हम जहाँ नॉन ग्रीन प्लांट्स को देखेंगे, कहीं भी नॉन ग्रीन प्लांट्स को, तो उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा, उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। यानी फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, यानी वो उसमें फूड नहीं बनेगा। जब फूड नहीं बनेगा तो क्या करेगा, तब तो वो मर जाएगा। जो भी प्लांट्स रहेगा नॉन ग्रीन प्लांट्स मर जाएगा। यानी कि जितने नॉन ग्रीन हमें प्लांट्स देखने के लिए मिलेंगे, वो क्या है कि दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं। वो दूसरे प्लांट से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, कभी अपना फूड नहीं बनाएंगे। यानी कि हमने ये देखा कि जो ग्रीन प्लांट्स है केवल उन्हीं में फोटोसिंथेसिस होगा, यानी कि केवल वही अपना फूड बना सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ग्रीन प्लांट्स में ही केवल क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। और जिसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा उसमें फोटोसिंथेसिस होगा। तो ये क्या है, ग्रीन प्लांट्स क्या, क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट। ये कहते हैं ग्रीन पिगमेंट होता है। अब ये क्लोरोफिल कहाँ होता है, तो लिप्स में होता है। किसमें होता है? अक्सर हम जानते हैं कि जब जो फोटोसिंथेसिस होता है वो कहाँ होता है, लिप्स में होता है। अब लिप्स में क्यों होता है, क्योंकि क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, लिप्स में पाया जाता है। तो ये तो मालूम है कि नहीं, क्लोरोफिल लिप्स में पाया जाता है कि, लेकिन और थोड़ा उसके अंदर में जाए, उसके डीप में, तो क्लोरोफिल एक और है कंपोनेंट, क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोफिल it is present in chloroplast। यानी कोई पूछे अगर कि क्लोरोफिल का साइट कहाँ है, राइट द साइट ऑफ क्लोरोफिल, यानी कि इसका जगह ये कहाँ पाया जाता है, तो हम क्या कहेंगे कि क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ क्लोरोफिल। यानी एक साइट है क्लोरोप्लास्ट, किसका? क्लोरोफिल का। यानी कि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है। और ये कहाँ पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट जो सेल होते हैं, जो लिप्स के सेल होते हैं, उसके अंदर ये क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक, तो हमने देखा कि जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है वो किस में हो रहा है, लिप्स में हो रहा है। लिप्स में क्यों हो रहा है, क्योंकि भी लिप्स में, किसका लिप्स में, तो ग्रीन प्लांट्स के लिप्स में। तो हमने कहा जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है वो केवल ग्रीन प्लांट्स के लिप्स में हो रहा है। अब लिप्स में ही क्यों हो रहा है, क्योंकि लिप्स में ही क्लोरोफिल पाया जाता है। और ये क्लोरोफिल का साइट कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो ऐसे भी पूछा जाए कि फोटोसिंथेसिस का साइट कहाँ है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का कहाँ साइट है, कहाँ फोटोसिंथेसिस होता है, तो हम कह सकते हैं इन क्लोरोप्लास्ट में। क्यों क्लोरोप्लास्ट में, क्यों? पहले तो लिप्स में हम कह सकते हैं, और लिप्स में भी और अंदर जाना चाहें तो कहेंगे क्लोरोप्लास्ट में, क्योंकि जहाँ क्लोरोफिल होगा वहीं फोटोसिंथेसिस होगा। तो हमने देखा कि क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में पाया जा रहा है, यानी कि फोटोसिंथेसिस का साइट भी कहाँ होगा, तो क्लोरोप्लास्ट में होगा। ठीक, तो हमने देखा कि और भी इसका यूज़ है क्लोरोफिल का। एक मेन यूज़ ये है कि आखिर में इसका फोटोसिंथेसिस में इसका इतना यूज़ क्यों है कि हम कह रहे हैं कि क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। ऐसा क्यों, क्या इसका इम्पोर्टेंट है फोटोसिंथेसिस में कि ये नहीं रहेगा तो बाकी वाटर हो चाहे कार्बन डाइऑक्साइड, तो फोटोसिंथेसिस होगा नहीं। तो इसका यूज ये है कि जब क्लोरोफिल का वर्क क्या होता है कि जो सनलाइट का, मैंने बोला ना कि जो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, बाय यूजिंग द सनलाइट एनर्जी, तब सनलाइट एनर्जी जो होता है वो किसके हेल्प से आता है, तो क्लोरोफिल के हेल्प से आता है। यानी कि इट एब्जॉर्ब्स द सनलाइट एनर्जी। ठीक, ये क्या करता है, क्लोरोफिल का मेन फंक्शन क्या होता है, मैंने बताया बार बार कि क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा।
यानी तब इसका कोई इंपॉर्टेंट होगा। तो इसका इंपॉर्टेंट यही है कि इट एब्जॉर्ब द सनलाइट एनर्जी। क्या करता है क्लोरोफिल? सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। ठीक, अब हम देखते हैं इसको अच्छे से और फोटोसिंथेसिस के बारे में। मैं शुरू से बताते आ रहा हूँ कि जो फोटोसिंथेसिस है उसके लिए 3 ये कंपोनेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं इन इस प्रोसेस को होने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट एनर्जी। ठीक, तो अब हम इसको बार बार देखते हैं कि जैसे प्लांट्स जो है वो तो मैंने बोला कि शुरू में ही मैंने बताया कि जो ह्यूमन बींग होते हैं अपने भोजन के लिए क्या करते हैं? ट्रेवल करते हैं, वन प्लेस से अनदर प्लेस जाते हैं अपने फूड को, मतलब वो जो ह्यूमन बींग है तो अपने तो कहीं भी जाकर ले सकते हैं। ठीक, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो तो एक दूसरे, मान लीजिए ह्यूमन बींग का मैं बात करूं तो कहीं फूड रखा हुआ है तो हम लोग तो ट्रेवल करके उस फूड को ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन क्या ऐसा प्लांट्स के साथ है? प्लांट्स और जो एक जगह है तो दूसरी जगह जाकर अपना फूड ऑब्टेन कर सकता है, ले सकता है, नहीं ले सकता है। तो ये फूड कैसे ऑब्टेन करता है? तो उसके लिए प्लांट्स के फूड को ऑब्टेन करने के लिए क्या है? प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। यानी फोटोसिंथेसिस से जो प्लांट्स है वो खुद ही अपना स्वयं फूड बना सकता है। तो किसके किसके हेल्प से कैसे बना सकता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट एनर्जी से। 3 ये आया कि नहीं, इसके हेल्प से वो अपना खुद बना सकता है। लेकिन बात ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड आखिर में वो लेगा कहाँ से? ये भी तो कहीं होगा, तो क्या वो भी इसको भी जाकर वो लेगा? नहीं ले सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे आया। अब दूसरी बात करें, हमें चावल लाना था, मंडी में जाकर लाते हैं, सब्जी लेना रहता था, मंडी में जाकर लाते हैं, लेकिन इसको कौन ला कर देगा? क्या इसको कोई ला कर देगा या स्वयं जा कर ले लेगा? तो हम जानते हैं इसको कोई ला कर दे ही सकता है, ये जा तो सकता नहीं है ना। तो इसको 3 ही चीज़ चाहिए, जैसे हमें सब्जी, चावल, रोटी जो भी चाहिए उसी प्रकार इसको भी 3 चीज़ चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट एनर्जी। तो ये तीनों चीज़ है, ये कहाँ से पाएगा प्लांट्स? कहीं जाकर तो लेगा नहीं। तो मैंने बोला कि देखो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है ये भी देखेंगे, वाटर कहाँ से पाता है ये भी देखेंगे, और सनलाइट एनर्जी इसके पास कैसे आती है ये भी देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स कहाँ से लेता है और कैसे लेता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड ये कहीं जाकर नहीं लेता है और नहीं कोई लाकर इसको देता है कि हाँ भाई लो ये ले लो। कार्बन डाइऑक्साइड हम जानते हैं कि जो भी एटमॉस्फेयर में है कार्बन डाइऑक्साइड है, हर जगह कार्बन डाइऑक्साइड है। तो होता क्या कि फोटोसिंथेसिस किस में होता है? लिप्स में होता है। तो जो लिप्स में होता है तो लिप्स में छोटा सा टिन्नी पोर्स होता है, छेद होता है, उस पोर्स को हम कहते हैं स्टोमेटा। यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो पूरे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही कुछ, ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है, यानी है तो कुछ। तो कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। अब लिप्स में होता क्या कि टिन्नी पोर्स होता है। टिन्नी पोर्स मतलब कि वो उसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। उस स्टोमेटा जैसे कि कोई भी मान लीजिए लिप है तो इसमें क्या होता है? छोटा सा ऐसे होल होता है, कई भी लिप्स में ऐसे छोटा छोटा टिन्नी पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। जो टिन्नी पोर्स होता है क्या होता है? स्टोमेटा बोलते हैं। उस स्टोमेटा के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड लिप्स में पहुंच जाता है। जब लिप्स में पहुंच जाएगा तो जहाँ मैंने बोला कि फोटोसिंथेसिस का साइट कहाँ है, मतलब फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? तो क्लोरोप्लास्ट आया था, यानी कहाँ पहुँच जाएगा? लिप्स में पहुँच जाएगा, यानी जहाँ भी इसका यूज होगा वो चला जाएगा, लिप्स में पहुँच गया। अब बात करते हैं H2 का। तो H2 को कैसे लेता है प्लांट्स? तो H2 हम जानते हैं जो नीचे सॉइल में तो प्लांट्स की जड़ होती है, तो जो सॉइल है नीचे उसमें पानी प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है। तो जो रूट्स होते हैं, प्लांट्स के जो रूट होते हैं, उसके यूज से क्या कर लेता है? ये अपना वाटर क्या लेता है? ऑब्टेन कर लेता है। तो हमने 2 चीज़ को देखा कि ये बिना कहीं मूव किए ये दोनों कंपोनेंट को ऑब्टेन कर लिया, वाटर को भी और कार्बन डाइऑक्साइड को। प्लांट्स जो है, प्लांट्स ये है, मान लें ये प्लांट्स है तो इसमें क्या होता है? रूट्स होता है, ये रूट्स, और नीचे सॉइल है इसमें वाटर होता है, वाटर पार्टिकल्स होते हैं, तो इससे ही ऑब्टेन कर लेता है और इसके लिप्स में आता है पानी।
तो हमने वाटर को देख लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को देख लिए। अब आते हैं सनलाइट, कि सनलाइट एनर्जी को कैसे लेता है, सनलाइट एनर्जी को कैसे ऑब्टेन करता है। तो इसी के लिए, इसके लिए तो हम समझे कि भाई इसके लिए स्टोमेटा, इसके लिए मेन क्या है, स्टोमेटा, इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, स्टोमेटा, यानी स्टोमेटा की जगह लेता है। इसके लिए क्या है, रूट्स है। दो चीज। अब आते हैं सनलाइट एनर्जी, यानी सनलाइट एनर्जी कैसे ऑब्टेन करता है। ठीक, तो सनलाइट एनर्जी के लिए आया हमारा क्लोरोफिल, जो बार बार यूज आ रहा है कि क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो इसके लिए आता है हमारा क्लोरोफिल। ठीक, अब क्लोरोफिल या कैसे सनलाइट एनर्जी प्लांट्स को कैसे देता है क्लोरोफिल। तो मैंने बोला कि जो क्लोरोफिल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, क्या होता है कि ये एनर्जी को, सनलाइट एनर्जी का तो एब्जॉर्ब करता है, सनलाइट एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। और ये किस में होता है, लिप्स में ही होता है। तो जब ये क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करेगा सनलाइट एनर्जी तो किसको देगा, लिप्स को ही देगा। यानी हमने देखा कि इस प्रकार से तीनों जो स्टोमेटा है, रूट्स और क्लोरोफिल, इन तीनों के हेल्प से जो भी इसको चाहिए कंपोनेंट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट एनर्जी, तीनों आ गए इसके लिस्ट में। ठीक है, और जब तीनों आ गए तो जो भी इसको खाना बनाने के लिए, जो फूड बनाने के लिए जो भी इसको चाहिए, वो तीनों तो प्रोडक्ट आ गया। और ये भी मालूम चलिए कि वो तीनों प्रोडक्ट आया कैसे, क्योंकि हम जानते हैं प्लांट्स मूव नहीं करता है। तो बड़ी सोचने वाली बात है कि ये भाई तब ये लेता कैसे है, तो भाई वो भी क्लियर हो गया कि नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से है, वाटर कहाँ से है और सनलाइट एनर्जी कहाँ से है। हमने तीनों चीज़ को देख लिया। ठीक, अब बात करते हैं जब तीनों चीज़ मौजूद हो गया लिप्स में, तो जब तीनों चीज़ मौजूद हो गया तो यानी फूड भी बन गया होगा। ठीक, ठीक है, हमने देखा कि तीनों चीज लिप्स में पहुंच गया। क्या क्या भाई, CO2 प्लस H2 प्लस सनलाइट एनर्जी। ठीक, सनलाइट एनर्जी, ये तीनों चीज पहुंच गया। तो ये हमें क्या देंगे, ये हमें क्या देंगे, फूड देंगे। ऐसे सिंपल सा जो ग्लूकोज है ऑक्सीजन भी देगा, लेकिन अभी हम फूड के बारे में डिस्कस करें। तो यानी ये तीनों जब मिलकर हमें क्या देंगे, फूड देंगे। अच्छा, लिप्स में फूड तो बन गया। ठीक, अब वो फूड बन गया तो बहुत सारे, जैसे कि एक बार जब खाना बन जाता है तो हम एक बार तो खा लेते हैं, तो बाकी बचता है तो उसको हम ऐसे रख देते हैं, दोबारा यूज़ करेंगे उसका, है ना। इसी प्रकार फूड प्लांट्स में भी है कि जो इन तीनों की हेल्प से जो फूड बना उसको तो हम ग्लूकोज बोले कि नहीं भाई, जो फूड बना हमारा क्या बना, वो हमारा बना ग्लूकोज, ग्लूकोज बना। ठीक, तो इस प्रोसेस से जो हमारा फूड बना उस फूड को हम बोलते हैं ग्लूकोज, यानी कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स भी कहते हैं इसको। ठीक, इसको कार्बोहाइड्रेट्स भी कहते हैं, या कार्बोहाइड्रेट्स। ग्लूकोज बना, ग्लूकोज को हम कार्बोहाइड्रेट्स भी कहते हैं। अब जो फूड, मान लीजिए फूड तो बन गया, प्लांट्स यूज भी कर लिए, लेकिन जो बना फूड हमारा वो थोड़ा एक्स्ट्रा बन गया। इस प्रोसेस जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से जो फूड बना थोड़ा एक्स्ट्रा बन गया इनके यूज से। तब क्या करेंगे, उस फूड को क्या करेंगे, ये डिस्ट्रॉय कर देंगे नहीं, उसको जैसे हम लोग अब जब खाना बनाते हैं, जो बनता है तब खाते हैं, बाकी बचा तो उसको रख देते हैं, नहीं चलो भाई दोबारा खा लेंगे। उसी प्रकार इसमें भी जो फूड बनता है एक बार यूटिलाइज कर लेते हैं। अब यूटिलाइज करने के बाद जो फूड बचता है उसको क्या करते हैं, तो उसको एक नया जो मान लीजिए बचा कर रख देते हैं, तो उसको क्या नाम देते हैं, स्टार्च नाम देते हैं। स्टार्च, यानी जो एक्सेस फूड होता है, एक्सेस फूड, उसको हम क्या कर देते हैं, स्टार्च कर देते हैं। अब स्टार्च बाद फिर कैसे भी इसको यूटिलाइज कर लेते हैं। अब बात आती है कि फूड बन गई, फूड कैसे बना, किन किन के हेल्प से बना, ये सब हो गया। अब बात करते हैं जब फूड बन गया तब फूड पूरे पार्ट्स में इसके जाएंगे, है ना, तो उसको भी डिस्कस करेंगे आगे चैप्टर में, इस पूरे चैप्टर में अच्छे से डिस्कस होगा। अब यहाँ समझिए कि जो लिप्स में जो फूड बना, अब ये फूड पूरे इनके पार्ट्स में जाएंगे और इसका यूटिलाइज करेंगे। और फूड, ये इनकी क्या जरूरत है फूड की, ये तो कहीं मूवमेंट करते नहीं है, तो इनकी कैसे एनर्जी लॉस होती है। तो इसकी एनर्जी क्या होती है कि इसको भी तो ग्रोथ, हम देखते हैं छोटा सा प्लांट्स धीरे धीरे क्या होता है, ग्रोथ कर लेता है। तो ग्रोथ कैसे करता है, अपने से, बिना एनर्जी का, बिना फूड का करता है नहीं। कोई भी यूनिवर्स में ग्रोथ करने के लिए उसको एनर्जी चाहिए।
तो प्लांट्स भी हम देखते हैं कि धीरे धीरे ग्रोथ करते हैं, यानी उसको भी एनर्जी चाहिए, तो वही एनर्जी कहाँ से मिला उसको? ग्लूकोज से। ये सब यूटिलाइज किया, ठीक। तो हमने पूरा ये न्यूट्रिशन इन प्लांट्स यानी कि जो फूड है प्लांट्स में कैसे बनता है तो उसको हमने डिस्कस किया कि एक ही प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से इस पूरा जो प्लांट्स होते हैं अपना फूड बनाते हैं। अब मैंने कहा कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनाते हैं तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस तब है क्या, तो उसको भी मैंने डिफाइन किया। अच्छा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या किस किस कंपोनेंट की ज़रूरत है उसको भी डिस्कस किए। वो कंपोनेंट प्लांट्स में कैसे आए उसको भी डिस्कस किया, ठीक। और सब मिलकर हमें क्या दिया, हमने इक्वेशन भी उसका लिखा, सब कुछ हुआ। अब बात करेंगे, अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम न्यूट्रिशन जो एक्सपेरिमेंट है इसमें, जो कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपेरिमेंट दिया होगा, एक्सपेरिमेंट 1, 2, 3 कि हमने अभी 3 चीज़ को पढ़ा, सनलाइट एनर्जी पहला, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा वाटर और चौथा ये है क्लोरोफिल, ठीक। तो ये अभी अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट 2, एक्सपेरिमेंट 3, एक्सपेरिमेंट 4, यानी पूरे 4 एक्सपेरिमेंट बनेंगे इस पर। अब कैसा एक्सपेरिमेंट, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अभी तो बोर्ड का एग्जाम हुआ नहीं, जब हुआ था इसमें तो ये 5 मार्क्स का पूछा था एक्सपेरिमेंट, और इन सभी में से कोई एक्सपेरिमेंट आएगा, आता है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। तो हम देखें कि सनलाइट एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल, जो फोटोसिंथेसिस में हमने चारों के यूज से फोटोसिंथेसिस कराया। तो एक्सपेरिमेंट हमें ये करना रहेगा कि मान लीजिए कि ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके, तो इसमें हमें देखना क्या है कि सनलाइट एनर्जी को अगर जो रिमूव कर देते हैं तब हम चेक करेंगे क्या इन तीनों के हेल्प से फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो उसके पूरा हम एक्सपेरिमेंट पढ़िए, और कैसे नहीं हो रहा है ये भी देखेंगे। उसी प्रकार इसको हटाएंगे, बाकी इन तीनों के हेल्प से देखेंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। यहाँ के लिए बस धन्यवाद।